मिस्टर बीस्ट की दुनिया में ना चुनौतियां सिर्फ बड़ी नहीं होती, वो लगभग नामुमकिन होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही चुनौती को परत दर परत समझने वाले हैं, जिसमें क्रिएटिविटी, हिम्मत और हाँ, किस्मत की सीमाओं को परखा गया। और यकीन मानिए, इसका नतीजा वो बिल्कुल नहीं था जिसकी किसी ने भी उम्मीद की होगी। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है और कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस ये एक लाइन और बस माहौल तुरंत सेट हो जाता है। एक अनजान आइलैंड, कुछ दोस्त और एक ऐसा काम जो पहली नज़र में ही पूरी तरह से असंभव लगता है। मतलब दांव शुरू से ही बहुत बहुत ऊंचे थे। और यही तो वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ये सिर्फ एक और चैलेंज नहीं था, ये तो एक क्लासिक क्या होगा अगर वाली सिचुएशन का असली जिंदगी में टेस्ट था। और इसे अंजाम कौन दे रहा था? यूट्यूब के सबसे बड़े एंटरटेनर्स में से एक। तो इस पूरी चुनौती के पीछे की सोच क्या थी? देखिए, कोई रैंडम स्टंट नहीं था। ये इस सीधी सी जिज्ञासा से पैदा हुआ था कि अगर हमें आज की सारी सुख सुविधाओं के बिना छोड़ दिया जाए, तो इंसान का जिंदा रहने का जज्बा और जुगाड़ करने की काबिलियत उसे कहाँ तक ले जा सकती है। और यहीं पर उनकी महत्वाकांक्षा और असलियत के बीच का बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ उनके दिमाग में एक परफेक्ट 3D मॉडल वाली सेलबोट का डिजाइन था, और दूसरी तरफ हकीकत में वो बस कुछ दोस्त थे जिन्हें नाव बनाने या चलाने का जरा भी तजुर्बा नहीं था। ये सपना और सच के बीच की एक बहुत बड़ी खाई थी। तो एक शानदार सपना और जीरो एक्सपीरियंस। अब असली काम शुरू होता है, कचरे से उम्मीद बनाने का। उनके पास कोई रेडीमेड सामान नहीं था। उन्हें आइलैंड पर जो कुछ भी मिला उसी से काम चलाना था, चाहे वो देखने में कितना भी बेकार क्यों ना लगे। उनका सामान किसी कंस्ट्रक्शन साइट से नहीं आया था, बल्कि समंदर के छोड़े हुए कचरे से आया था। पानी में बहकर आए प्लास्टिक के बैरल, जंगल से काटे गए बांस और यहाँ वहाँ पड़ी बेकार रस्सियां। उनके 3D मॉडल और इस कबाड़ के ढेर में जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। और ये सिर्फ सामान इकट्ठा करने की बात नहीं थी। अरे, वो आइलैंड खुद एक दुश्मन जैसा था। बांस लाने के लिए उन्हें एक ऐसे जंगल में जाना पड़ा जो फेडी लैंड्स जैसे जहरीले सांपों से भरा हुआ था। मतलब हर बार सामान लाने जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। और फिर ऊपर से ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लगभग 38 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी। ये सिर्फ पसीना नहीं था, ये वो गर्मी थी जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ देती है। हालात इतने खराब हो गए थे कि एक टीम मेंबर तो डिहाइड्रेशन की वजह से सामान ढूंढते ढूंढते लगभग बेहोश ही हो गया था। सोच सकते हैं कितना मुश्किल माहौल रहा होगा। लेकिन फिर ये पल आया। हफ्तों की मेहनत, निराशा और खतरों के बाद जब उनकी जुगाड़ से बनी नाव का बेस पहली बार पानी में उतरा और तैरा, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक टेक्निकल सक्सेस नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी जिसने टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ा और उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद दी। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। नाव तैयार थी, उम्मीदें आसमान पर थीं और टीम आखिरकार अपनी बनाई हुई नाव पर बैठकर उस खतरनाक समंदर में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। देखिए, उन्होंने सिर्फ आंख बंद करके शुरुआत नहीं कर दी। उनके पास एक प्लान था। ज्वार का इस्तेमाल करके शुरुआती स्पीड पाना, खतरनाक धाराओं से बचना और एनर्जी बचाने के लिए बारी बारी से चप्पू चलाना। और उनका वादा एकदम सिंपल था, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। पर सवाल ये था, क्या ये प्लान समंदर की ताकत के आगे टिक पाएगा? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्लान्स असलियत से टकराते ही बिखर जाते हैं। समंदर की ये यात्रा कोई आसान सफर नहीं थी। ये एक 12 घंटे का संघर्ष था जिसने उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक हिम्मत की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया। ये देखना हैरान करने वाला है कि उनकी हालत कितनी तेजी से बिगड़ी। जो सफर इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, वो बस कुछ ही घंटों में टूटे हुए चप्पू, जबरदस्त थकावट और सी सिकनेस के एक बुरे सपने में बदल गया। एक पल के लिए ज्वार ने उनकी मदद की, लेकिन आखिर में कुदरत ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। और ये बोझ सब पर बराबर नहीं बटा था। जहां एक तरफ डैरियस ने लगभग 7 घंटे तक लगातार चप्पू चलाया, वहीं जिमी और चैंडलर सी सिकनेस की वजह से लगभग बेबस हो चुके थे। इस मिशन का सारा भार बस कुछ ही कंधों पर आ टिका था। ये एक टीम एफर्ट था, लेकिन इस पॉइंट पर ये एक आदमी का संघर्ष बन चुका था। और ये शब्द उस शारीरिक दर्द को बयां करते हैं जिसका वो सामना कर रहे थे। ये सिर्फ थकावट नहीं थी, ये तो पूरी तरह से एक फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन था। जब आपका शरीर जवाब दे देता है, तो सिर्फ इच्छा शक्ति ही आपको आगे बढ़ाती है, और वो भी अब खत्म हो रही थी। अब कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर आते हैं।
वो पल जब उन्हें एहसास हुआ कि वो ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये कोई धीरे धीरे आई हार नहीं थी, ये एक अचानक और दिल तोड़ देने वाला अंत था। सिर्फ आधा मील, घंटों के संघर्ष, दर्द और मेहनत के बाद वो अपनी मंजिल से बस इतनी ही दूरी पर थे। ये दिखाता है कि सफलता के इतने करीब आकर भी उसे ना छू पाने का दर्द कितना ज्यादा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनकी हार का कारण उनकी कोशिश में कमी नहीं थी। ये एक बाहरी ताकत थी, ज्वार का बदलना, जिसने उनके नसीब का फैसला कर दिया। वो असल में समय और कुदरत के खिलाफ दौड़ रहे थे और आखिर में वक्त उनसे जीत गया। ये लाइन टीम की गहरी निराशा और डिसबिलीफ को साफ दिखाती है। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये इस बात का सदमा था कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो बस जरा से फासले से चूक गए। कितनी अजीब बात है ना? जिस कुदरती ताकत ने उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने में मदद की, वही आखिर में उनकी नाकामी की वजह बन गई। ये किस्मत का एक क्रूर मजाक था, जो दिखाता है कि कभी-कभी आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं। और आखिर में मिस्टर बीस्ट का ये रिएक्शन उनके कैरेक्टर को दिखाता है। हार के बावजूद उनका ध्यान तुरंत अगली चुनौती पर चला गया। उन्होंने अपने दर्शकों से वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मतलब असफलता कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगली कहानी की शुरुआत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाई स्टेक्स कंटेंट की दुनिया में क्या एक सिंपल सी जीत ज्यादा यादगार होती है, या फिर एक ऐसी हार की कहानी जो शानदार तरीके से बताई गई हो? क्या हम हमेशा हीरो को जीतते हुए ही देखना चाहते हैं, या फिर उसके संघर्ष, उसकी हिम्मत और हार ना मानने वाले जज्बे से ज्यादा जुड़ते हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?